16 तारीख से संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और उस शीतकालीन सत्र में विपक्ष और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की कि जो नोटबंदी का सरकार का फैसला है उस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। और हमने बिना समय गंवाए हुए हमने चर्चा के लिए हम तैयार हुए और हमने यही नहीं कहा, हमने कहा आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी आप चर्चा करना चाहिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा शुरू हुई और राज्यसभा में 16 तारीख को जो पहला दिन था उस दिन पूरे दिन चर्चा हुई और लगभग राज्यसभा में जितने भी प्रमुख पार्टियों के नेता थे उन्होंने सब ने चर्चा में भाग लिया। उसके बाद 17 तारीख को जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने एक नया बहाना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी जब बैठेंगे तभी जो है वो चर्चा हम शुरू करेंगे। कभी भी जब चर्चा शुरू हुई थी तो ये कोई भी इस तरह की शर्त विपक्ष ने और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी कि कौन जवाब देगा या कौन बैठेगा। और उसके बाद ये लगातार जो है वो 24 तारीख तक सदन की कार्रवाई को कैसे बाधित किया जाए, किस तरह से जो है वो पूरा हंगामा किया जाए उसकी कोशिश होती रही, क्योंकि न इनके पास तर्क थे न तथ्य थे। तर्कों और तथ्यों के दिवालियेपन से ये जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी की छवि बन रही थी वो बन रही थी कि काले धन के कुबेरों की कंगाली पर कष्ट हो रहा है, काले धन के कुबेरों की कंगाली पर ये आंसू बहाते दिखाई पड़े और एक के बाद एक दिन ये नए बहाने लेते रहे। आज प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में प्रश्नकाल था, प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में आए 12 बजे और उसके बाद फिर 2 बजे से जब काम शुरू हुआ तो फिर वो आए और उस समय जो है वो क्योंकि जो 12 बजे से और 1 बजे के बीच में प्रश्नकाल था उस समय भी चेयरमैन साहब ने कहा कि ठीक है आप चर्चा को रिज्यूम करिए, चर्चा को आप शुरू करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हैं और नाम भी लिया, हमारे बीजेडी के एक मेंबर हैं और उन्होंने शुरू भी कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने जो है वो हंगामा करके जो है वो चर्चा को नहीं होने दिया। फिर जब 2 बजे से सदन शुरू हुआ तो फिर जो है वो प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में चेयर ने चर्चा की शुरुआत कराई। उसमें भी जो है जो माननीय बीजेडी के सदस्य थे उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बेल में आकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा को नहीं होने दिया और ना ही किसी तरह से तर्क और ना ही किसी तरह का तथ्य। कांग्रेस पार्टी खुद अपने चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। जब ये सरकार में थे तो हर दिन ये हिट विकेट होते थे और जब अब विपक्ष में है तो हर दिन ये नो बॉल कर रहे हैं। सरकार में हिट विकेट और विपक्ष में नो बॉल, और आज उसका जीता जागता नमूना सामने आया क्योंकि इनकी समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। और उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री जी माफी मांगो, किस बात के लिए माफी मांगो? उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी इसलिए देश से माफी मांगे कि जो काले धन के कुबेर हैं वो कंगाल हो गए हैं, जो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज थे, जो जनधन की लूट और जनधन की लूट को जो कांग्रेस पार्टी ने उनको खुली छूट दी थी वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़े हुए हैं, या इसलिए कि जो देश का गरीब और देश का कमजोर तबका, जो देश का पिछड़ा तबका है वो खुशहाली के रास्ते पे जाने वाला है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या तो कंफ्यूज है या जानबूझ करके देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है।